सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। है मैंने बैंक निफ्टी का डेली टाइम चार्ट खोला हुआ है और जब मैं बैंक निफ्टी में क्लोजिंग मिली है 42,661 की मिली है फ्राइडे के सेशन में, और हमने -1024 बैंक निफ्टी में नीचे आके क्लोज किया है हमारी थर्सडे की क्लोजिंग से। देखो जो हमने थर्सडे की बढ़िया हाई लगाया था 43,737 का, और सब ये सोच रहे थे कि यार यहाँ से अब और हम अपने न्यू लाइफ हाई की तरफ अप्रोच करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ 400 से 500 पॉइंट्स ही दूर थे अपने न्यू हाई के। 400 पॉइंट से हम दूर थे अपने न्यू हाई की तरफ। लेकिन यार जो HDFC की वजह से जो नेगेटिव न्यूज़ है, ट्रिगर आया और ट्रिगर की वजह से हम नीचे आ गए, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। खाली न्यूज़ से कि 1200 करोड़ की सेलिंग आ सकती है, तो इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर बन गया कि बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट गिर गया एक दिन में। ठीक है, तो यार अब मैंने क्या किया कि एक एनालिसिस के हिसाब से मैंने EMA एक इंडिकेटर होता है मैंने लगा रखा है, उसको मैंने लेंथ आप 21 सेट कर सकते हो अगर आपको अपने चार्ट में देखना है। तो EMA जो 21 की लाइन है ना, एक हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करे। 21 मतलब देखो 7 × 3 यार, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो हमारी ये 3 वीक्स की ऑलमोस्ट, मतलब अप्रॉक्स बता रहा हूँ, सैटरडे संडे आप कहोगे ऐसे तो ये 3 वीक्स की मूविंग एवरेज है। तो ये यहाँ पे हमेशा सपोर्ट ले रहा है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो अगर अब बैंक निफ्टी फिर से इस EMA की लाइन को सपोर्ट करने आएगा, EMA 21 की, तो ये हमारा एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है अब, और जो कि हमारा 42,305 का। अब जब तक बैंक निफ्टी 42,305 के ऊपर ट्रेड करेगा, हमें एक सेलिंग प्रेशर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ये छोटी सी करेक्शन थी, बस ये था कि जो 7 दिन या 6-7 दिन जितना भी था, हमने सीधा से नीचे आके क्लोज कर दिया। तो यार एक छोटी करेक्शन तो नहीं बोलूँगा, बहुत ही बड़ी करेक्शन थी, लेकिन कोई नहीं। कि अब ये यहाँ से, मतलब हम इस हफ्ते अगर ये यहाँ से घूम के फिर हम ऊपर की तरफ निकले और फिर हमें न्यू हाई बनाता हुआ देखेंगे, और हम देख सकते हैं कि देखो यार एक बढ़िया एक हमें एक ऐसे पैटर्न भी देखने को मिलेगा, मतलब ऐसे राउंडिंग पैटर्न देखने को भी मिलेगा। और जैसे हम इसके ऊपर निकलेंगे तो एक बहुत ही नए बड़े बड़े टारगेट्स निकल के आएंगे बैंक निफ्टी के लिए, जो कि इसको 44,500 के पास, और फिर हम 45,000 भी अप्रोच कर सकते हैं अगर हम इसी मोमेंटम में ऊपर की तरफ निकलेंगे। ठीक है, तो अब जैसे यार मान लो इसी EMA लाइन के पास मान लो मंडे या ट्यूसडे में कैसे हैमर बन जाए और क्लोजिंग हमें इस EMA लाइन के, लेकिन हमें ऊपर मिले, तो फिर देखो यार क्या बढ़िया मूवमेंट आएगा हैमर बनने के बाद। या ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक दो दिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा होल्ड कर जाए, होल्ड करने के बाद फिर हम ऊपर की तरफ फिर से निकले। देखो जैसे इसमें था ना, 1-2 दिन होल्ड किया, फिर हम ऊपर की तरफ निकले, फिर इसमें एक फ्लैग पैटर्न बनाया, फिर हम ऊपर की तरफ निकले। अब यहाँ पे एक छोटी सी रेड कैंडल बनी है, तो यार शायद यहाँ पे यार 1-2 दिन रेड कैंडल बने, फिर हम उसके ऊपर की तरफ निकले। तो देख रहे हो कितना पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता जा रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। जैसे यहाँ से देखो इतना बढ़िया पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन रहा है। एक फिर यहाँ पे हमेशा एक पैटर्न का जो ये पॉज है ब्रेकआउट हो रहा है, फिर से रेड कैंडल बनी है, फिर एक आधे दिन रेड कैंडल बन सकते हैं, फिर हम ऊपर की तरफ निकलेंगे। तो मैं आपको सपोर्ट बता देता हूँ। कुछ सपोर्ट है हमारा, पहला है 42,305 का। ये वाला ब्रेक अगर सपोर्ट होता है नीचे की तरफ, तो हम सीधे यार इस वाले लेवल के पास जाके, ये फिर हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जो कि इसको मतलब बहुत ही फास्ट हमें 40,800 के पास ही ले आएगा। अगर हम 42,000 के नीचे निकल गए, ये वाला लेवल जो 42,000 का नीचे का लेवल है, अगर हम इसके नीचे निकल गए, तो हमें 1,500 से 2,000 पॉइंट की मूवमेंट, 1,500 2,000 नहीं, कितना हो गया, 1200 पॉइंट की हमें एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल मूव हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, एक तेज सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ठीक है, और मैं कोई वो इंटरडे पे लेके चलता हूँ। तो इंटरडे पे 50 मिनट के टाइम चार्ट पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए हैं। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स में एक जो हमारा इंपॉर्टेंट हर्डल बन चुका है, वो बन चुका है 42,800 का, फिर से जो पहले था फिर से इंपॉर्टेंट हर्डल बन गया। अब जो हमें क्लोजिंग मिली है वो इस वाले रीजन में मिली है, और ये उस रीजन में मिली है जो जहाँ पे बैंक निफ्टी ने पहले हरकत करके बड़ा सपोर्ट बनाया कुछ दिन, जैसे अप्रैल के लास्ट में, अप्रैल एंडिंग में यहाँ पे एक अच्छा सा सपोर्ट बना हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब कंसोलिडेट किया हुआ है। ठीक है, तो इस रीजन में फिर से आ गया है। अब क्या है कि अगर कल बैंक निफ्टी इसी रीजन में कहीं ओपन होता है, इसी रीजन में वेट करने की किस साइड निकलता है, और अगर ये वाला जो सपोर्ट है जो कि हमारा है 42,600 का, अगर हम 42,600 के या 42,555 के नीचे ट्रेड करना शुरू होगा, तो फिर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल मूव देखने को मिलेगी, जो कि नीचे की तरफ उसके टारगेट्स निकल के आएंगे। टारगेट 1 नीचे के निकल के आएगा 42,450 का, और टारगेट 2 ये वाला जो कि हमारा है, मैं देख लेता हूँ, तो यार ये हमारा है 42,300 का पास, 42,300। तो ये नीचे की तरफ 2 टारगेट्स निकल के आएंगे। अगर हम इस सपोर्ट को ब्रेक करते हैं 42,600 को ब्रेक करते हैं, तो हम नीचे की तरफ ये टारगेट देखने को मिलेंगे, जो कि इसको हम शार्प सेलिंग बोलेंगे। शार्प सेलिंग आ सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, और अगर हम ऊपर की तरफ बात करें, तो यार एक ही जो रेजिस्टेंस और ये हर्डल है 42,800 का और ये 43,000 का, तो ये 2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, 43,000 और एक हाँ ये वाले 43,000, एक जीरो कम रह गई थी। तो
अब क्या है कि यार देखो ये ओपनिंग अगर यार इस रीजन में होती है ना, हर्डल इसके बीच में कहीं, तो हमें वेट करना है कि बैंक निफ्टी थोड़ी देर टाइम बिताए या एक रेंज बनाए या कुछ कंडीशन बनाए, और उस कंडीशन के बाद फिर वो ऊपर की तरफ निकले या नीचे की तरफ निकले, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो जाएगी बैंक निफ्टी के अंदर कल के सेशन में। तो मंडे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो मंडे कंफ्यूज करेगा बैंक निफ्टी, क्योंकि जो आज ये कैंडल बनी है ना, ये ऐसी बड़ी सी डेली टाइम चार्ट पे ये ऐसी कैंडल बनी है, तो ये थोड़ी कंफ्यूजिंग सी कैंडल है कि अब क्या हो सकता है आगे। तो अभी बायर्स और सेलर्स दोनों ही सोच रहे होंगे कि अभी हमें किस तरफ मूवमेंट रखनी है। तो मंडे का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे आगे की डायरेक्शन के लिए, कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। तो मंडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। और अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो हमारे जो ऊपर की तरफ टारगेट पहला निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा, जो हमारा ये वाला रेजिस्टेंस वाला एरिया 43,000 के पास का, हम 43,000 अप्रोच करेंगे, और फिर 43,000 पे टाइम बिता के हम ऊपर की तरफ निकलेंगे तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव आएगी, जो कि सीधा फिर इसको इस वाले लेवल के पास लेके जाएगी 43,400 या 43,350 के आसपास, 43,350 के आसपास हमें मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। और नीचे तो मैंने आपको बता दिया। और अगर 1% गैप डाउन ओपनिंग इस वाले रीजन में होती है ना कहीं, तो हमें वेट करना है क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, हायर हाइज या लोअर हाइज या लोअर लोज बन रहे हैं, तो एक नेगेटिव प्राइस एक्शन देखना है हमें अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है। तो गैप डाउन ओपनिंग होकर फिर हम ऊपर की तरफ ऐसे राउंडिंग पैटर्न बनाते हैं, राउंडिंग इन द सेंस देखो ऐसे आया, फिर यहाँ पे एक हमें पुल बैक देखने को मिलेगा जो ऊपर की तरफ उसको लेके जाएगा। अगर यार आप लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट करोगे ना, तो एक जो ये वाला रीजन है ना 42,600, यहाँ पे 78.6% की रिट्रेसमेंट आ गई है, 0.786 फिब लेवल इस वाले रीजन में। तो यार यहाँ से लेके यहाँ तक आप फिबोनाची अप्लाई करोगे तो ये वाला लेवल है, ये सपोर्ट की तरफ काम कर रहा है इंपॉर्टेंट। अब ये सपोर्ट नहीं ब्रेक होना चाहिए 42,600 का, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।